आज 19 मार्च 26 को हम शुरू करेंगे मैथ का मल्टीपल्स एंड फैक्टर। ये अभी जो मल्टीपल्स बता रहा हूँ वो क्लास थर्ड के लिए 3 के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है। और हालांकि इसको सब लोग क्लास 1 से ही सब लोग जानते हैं। कम से कम मल्टीपल्स ऑफ 1 and 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जानते हैं। आप कहोगे ये क्यों आप कह रहे हैं? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो टेबल है, दैट इज़ द ओनली टेबल जो हम याद करते हैं। 2 into 1 is equal to 2 1 जा 2 2 2 जा 4, वही टेबल है ये। तो ये देखिए 4 का हमने टेबल लिखा है, 4 8 12, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा लेकिन एक चीज़ जानिए कि टेबल यहाँ 40 पर एंड नहीं हुई है। हम तो 10 तक याद करते हैं, अब 40 पर एंड जाकर के हम छोड़ देते हैं। वैसे तो बेटर ये है कि आप जो है, अगर बेटर नहीं आप 9 तक ही याद करें तो वो भी बेटर है। आगे सबसे ज़्यादा हम यूज करेंगे 9 तक, यहाँ तक हम टेबल सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। ये हमने बाउंड्री बना दी। इंटू में भी यही यूज किया हमने, 9 तक ही तो टेबल पढ़ा हमने, 10 का नहीं पढ़ा कहीं, क्योंकि 40 मान लिया 46 इंटू 10 करना हुआ। तो 10 में तो हमने बता दिया है कि सीधे सीधे आप 4 6 0 ले लीजिए। अब करके देखिए, 0 0 0 6 जा 0 0 4 जा 0। अब आप एक प्लेस छोड़ते हो क्योंकि ये सेकंड प्लेस है, और उसका आंसर मैं आपको बताया था कि रीजन क्या है, ये टेंस है। ये वंस था, वंस से शुरू हुआ। अब ये जितने बनेंगे वो टेंस होंगे, और टेंस जब वंस बनता है तो 0 लग जाता है। जैसे 4 टेंस इक्वल टू 40, 357 टेंस इज इक्वल टू 3570 वंस। वंस हम नहीं लिखते, यहाँ हमने नहीं लिखा, तो ये हमारी क्लासेस में है, इसलिए हम इसको एक प्लेस छोड़ते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को ताकि आप रीजन को जानिए। एवरीथिंग, हर चीज़ जो आप लिखते हो, हर चीज़ जो पढ़ते हो, वो रीजन के साथ जानो, यही बेटर एजुकेशन होगी। 1 से किया 6, वो एक प्लेस हमने छोड़ दिया या 0 लगा दिया। कुछ लोग 0 नहीं लगाते हैं तो हमने मिटा दिया, लेकिन बेटर है कि आप 0 लगाएं, 0 लगाएं। फिर 1 6 जा 6 और 1 4 जा 4। आप इसको प्लस करते हैं, देखिए क्या आया, 4 6 0। यही तो मैं कह रहा था, यही हमने फट से कह दिया कि इक्वल टू 4 6 0। 100 का आप करोगे तो 4 6 0 0 आ जाएगा। तो ये अब इसमें ये जनरली मल्टीपल जो है, इट इज ए टेबल ऑफ द गिवन नंबर। ये हमने 7 के टेबल लिख दिए, 7 के मल्टीपल्स हैं। ये 1 का लिखा, 1 के मल्टीपल्स हैं। ये लाइन में इसलिए आगे भी बनाऊंगा ये कि हमें इतना समय नहीं खर्च करना है, हमें इतना समय अपना बर्बाद नहीं करना है। ये नॉट टू वेस्ट अवर टाइम। तो इसके नीचे ये डॉट डॉट लगा दिया, जिसके इसके नीचे मैं डॉट डॉट लगा दूँ ये लाइन के नीचे, तो पूरा का पूरा नीचे ही माना जाएगा। और यहाँ इसको गिवन नंबर मतलब तो कुछ और लिखना हो तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ जरूरत है नहीं, ना गलत हो जाएगा। मल्टीपल्स ऑफ, ये मल्टीपल्स टेबल है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मतलब आप याद करो। हाँ, एक बात और देखिए, आप 40 तक याद किए हो, लेकिन हमेशा इसमें 4 जोड़ते जाओ। 4
हमको 4 1 जा 4 मालूम है, क्योंकि ये एवरी नंबर इज मल्टीपुल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना मल्टीपुल है। मैंने टेबल पढ़ते हो, 4 1 जा 4, 10 1 जा 10, 12 1 जा 12, 7 1 जा 7, 8 1 जा 8। तो वो हर नंबर अपना मल्टीपुल है। ये मैंने लिखा है, एवरी नंबर इज मल्टीपुल ऑफ इटसेल्फ। ये यहाँ लिख दिया। एंड आल्सो एवरी नंबर इज मल्टीपुल ऑफ 1 आल्सो। देखिए 4 4, 7 7, आप इसको कोई भी नंबर लिख लिए, चलिए हम 13 लिख देते हैं। 13 1 जा 13, हर एक का मल्टीपुल। ये पहला अपना नंबर अपना मल्टीपुल है, तो हर नंबर 1 का मल्टीपुल है और अपना का भी मल्टीपुल है। अब आप सोच रहे होंगे अपना कैसे मल्टीपुल है। वहां हमने 3 1 जा कहा, ये 13 ले लीजिए। 13 1 जा कहा इस 13, और अगर हम 1 इंटू 13 कर दे तो ये भी 13 हो जाएगा। तो ये दोनों अपना भी मल्टीपुल है और 1 का भी मल्टीपुल है। हर आप शुरू करते हो 2 1 जा 2, तो वैसे मल्टीपुल है। और 2 1 जा 2 में 2 आपने कहा और 1 भी कहा। 1 2 जा 2, देखिए 1 2 जा 2, 4 1 जा 4 यहाँ आएगा, 4 1 जा 4। तो ये मल्टीपल 1 2 3 जो इसकी क्वालिटी देखिए। इसको आप इतना, आपने तो इतना तक याद कर लिया, इससे स्पीड आपकी बढ़ेगी। 10 तक अगर आपने याद किया है, 9 8 to 9, ये मैं कहूँगा कि आप याद रखिए। जैसे हमने एडिशन में टेबल कहा था, ये टेबल इसी शब्द से ले गया था उठा के। 9 तक याद करिए, यही सबसे ज़्यादा यूज होना है। लेकिन अब इसकी क्वालिटी और भी देखिए। ये 4 था, 8 था, फिर ये 12 हुआ। तो क्या चीज़ हुई, 4 में 4 प्लस कर दिया। हमेशा इसमें प्लस कर रहा है, वही नंबर प्लस करना। जैसे ये 24 है, हमको नहीं आता। चलिए हम कहते हैं कि 17 की टेबल नहीं आती है, तो 17 1 जा 17 तो होगा। फिर इसी में हमने 17 जोड़ दिया, 1 7 जोड़ा तो क्या आया, 7 + 7 14, 1 आया और ये 3 बन गया, 1 1 2 1 3। तो ये प्लस 17 का दूसरा नंबर हो जाएगा 34। अब 34 में भी फिर हमने 10 17 जोड़ दिया, इसमें 17 जोड़ दिया, तो क्या आया, 7 + 4 11, 1 3 + 1 4 4 + 1 5। ये देखिए 5। आप इसको करके देखिएगा, ये टेबल बना। चाहे कहीं से देखिए आप, ये अगला नंबर प्लस हो जाएगा। केवल वही नंबर प्लस होगा जिसका टेबल लिख रहे हैं, जिसका मल्टीपुल लिख रहे हैं आप। मल्टीपुल भी को टेबल भी कह दूंगा मैं। मल्टीपुल जिसका लिख रहे हैं वो ऐड होता चला जाएगा। अब जहाँ तक आप इसको जानो, बहुत ज़्यादा इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लस करके देखिए, इंटू करके देखिए। अब 17 हमने 3 जा कहा था, इंटू 3। अब हमको 3 7, हमें केवल 3 और 7 का टेबल चाहिए। 3 7 जा 21, 3 1 जा 21, 2 यहाँ आया, 3 1 जा 3, 3 + 2 5। ये देखिए यही नंबर आया। तो चाहे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, चाहे आप प्लस करके देखते जाइए। प्लस का टेबल जो है थोड़ी दिन तक आप करिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा अपने आप। बस इसी में करोगे। अब हमें दिमाग में 3 है, 3 + 1 4 और 13, 3 है 17 है, 17 1 + 7 8 और 5 + 1 6 68। ये आया। ये 4 जा है, एक 4 जा भी करके देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके
तो इसको प्लस करते जाइए हमेशा, लेकिन प्लस इसको करोगे, ये प्लस 17 इसको करोगे तो ये आएगा 15 और 1 और ये 17, अगला 75 आएगा। फिर आप उसी को 17 को प्लस करोगे, दूसरा ये नहीं करोगे, इसी में 17 को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 5 + 4 2, 5 + 7 12, 1 आया, और 7 + 1 8 + 1 92, ये टेबल बनता जाएगा। तो ये जो है, और एक और क्वालिटी आप देखिएगा, चेक करिएगा कि जो नंबर आपका मल्टीपुल है वो अपने नंबर से या तो बड़ा है या बराबर है। देखिए 7 का टेबल लिखा आपने, 7 का मल्टीपुल आप लिखा 7, यहाँ तो इक्वल है, लेकिन ये क्या है, 14 इज ग्रेटर दैन 7। ये बहुत याद करने की चीज़ नहीं है, अपने आप समझोगे। ये हमने आपको बताया था एक दिन, अब जो है हमने उसको फिर डाला नहीं डाला, ये इक्वल कहलाता है, दिस इज इक्वल एंड दिस इज ग्रेटर। अगर इसके ये भीतर जो रहेगा वो ग्रेटर होगा। ए अगर है, ये बी है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये कहेंगे हम। और यहाँ जो छोटा भी है ये भी हम कह सकते हैं, बी इज लेस देन बी इज लेस देन ए, ये दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इसी को जब उलट देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर ये यहीं रहने दें और इसी को हम उलट दें तो इसके भीतर ये बी चला जाए तो सेम आ जाए, ए इज लेस देन बी इज ग्रेटर देन ए। तो जो चाहते हैं इसको हम ज़्यादा यूज करेंगे। इक्वल तो आप हमेशा यूज कर रहे हैं, वो अभी करते हैं। तो जो मतलब इक्वल से इक्वल को माइनस करोगे तो जीरो आएगा। और देखने में जो लिखा हुआ है सेम नंबर, सेम मतलब क्रम में लिखे हुए हैं, सेम सीरियल में लिखे हुए हैं, तो इक्वल है। ये हमने इसलिए बताया कि 9 का टेबल हम मल्टीपल में यूज करेंगे, 9 का एडिशन में हम ज़्यादा यूज करेंगे। मतलब 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस सब का यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक हम मैक्सिमम यूज करेंगे। इसलिए ये टेबल जो आप याद करते हो वो 9 तक ज़्यादा अच्छा रखिए और स्पीडी करिए। हम पूछें कि 9 7 जा फट से 63 करिए, जब तक हम 7 पूरा ना करें तब तक आप 63 करिए, इतना स्पीड आप लाइए। ये हुआ। अब कई क्वेश्चन आते हैं कि देखिए एक बात और देखिए कि ये जा रहा है, इसमें भी कहीं 28 है, ये 28 है और 28 यहाँ भी है। वास्तव में ये 7 ऊपर चढ़ रहा था, 7 ऊपर चढ़ रहा था और 3 भी ऊपर चढ़ रहा था, या आप ऐसे कर सकते 7 आगे जा रहा था, 7 आगे जा रहा था ऐसे, और 4 भी जा रहा था, या यहाँ 4 लिखते थे, 4 भी जा रहा था। दोनों टाइप तो लगा, ये 1 2 3 प्लेस गया और ये 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस गया, और ये 1 2 3 4 प्लेस गया। तो ये कहीं जा करके किसी एक पैरेलल रोड पर ये मिल गए दोनों। ये रोड थी, यहाँ पैरेलल मिल गया, ये 28 थी, ये सब अलग अलग रोड थी, ये अलग अलग रोड थी, लेकिन 28 पर दोनों क्रॉस कर गए, दोनों मिले। ये धीरे धीरे जा रहा था और ये 4
ऐसे ऐसे जा रहा था, धीरे 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 जा रहा था और ये 28 पर जाके मिल गए। तो ये टेबल से है और इसको बाद में और तरीके बताऊंगा मैं। टेबल तो हर एक नंबर के लिखना टफ होगा। तो ये 28 जो है इसको कॉमन मल्टीपल कहते हैं। देखिए इसमें भी है, इसमें है, तो ये कॉमन मल्टीपल का है। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल कौन सा कॉमन मल्टीपल हुआ? 28 ऑफ 4 and 7 कौन सा हुआ? कॉमन मल्टीपल कौन से हुए? एक तो 28 हुआ, फिर देखिए जाके कहीं मिली ये 56 हुआ, ये 56 यहाँ आया और 56 वहाँ गया, ये 56 है। ऐसे ये जाके बहुत बार मिलेंगे। इसमें देखिए क्या डिफरेंस है, इसमें केवल 28 जोड़ते जाइए। आप लिख के देखिएगा 56 प्लस 28, हमने अगर प्लस कर दें तो देख क्या आएगा, 56 प्लस 28, 8 प्लस 6 व्हाट 14, 1 प्लस 5 6 प्लस 84, फिर जाके 84 पे मिलेंगे सब। आप करके देखना चाहोगे तो कर लोगे 84, या नहीं अभी हमने पूरा नहीं लिखा था, अगर लिखोगे तो 84 पे भी ये सब मिलेंगे। ये आप इस रीजन को जानिए कि ये मिलते हैं और बाद में इसी को हम कह देते हैं जो सबसे छोटा होता है। कौन सा सबसे छोटा हुआ? 28। इसमें लीस्ट लगा देते हैं, LEAST, लीस्ट, और यहाँ से हम वही दें नाम में से लाइन लिख देते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 and 7 इज व्हाट? इट इज इक्वल टू 28। सबसे छोटा इसमें यही है, देखिए ये 28 है, यही सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। ये सबसे ज़्यादा आप यूज करोगे, लेकिन दूसरा सिस्टम बताया जाएगा, अभी तो इस तरह करना आपको टफ लगेगा। दिस इज लीस्ट का L ले लिया, कॉमन का C ले लिया और मल्टीपल का M ले लिया। दिस इज कॉल्ड LCM, LCM ऑफ 4 and 7 इज इक्वल टू 28। ये LCM शब्द का प्रयोग आप बहुत ज़्यादा करोगे, सबसे ज़्यादा आप LCM का प्रयोग करोगे, यूज करोगे LCM। एक और आएगा HCF भी, उसका भी यूज करोगे, लेकिन LCM का प्रयोग आप सबसे ज़्यादा अभी 3rd 4th 6th तक बहुत ज़्यादा करोगे। तो ये LCM हो गया। अब कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये चीज़ हो गई। अब कोई एक आपको मतलब करने वाला टीचर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल का यानी ULT लिख देते हैं, मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन between 100 and 150। तो या तो 7 की उतनी टेबल पढ़ते जाइए, बड़ा टफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 100 से या 100 को हमने डिवाइड कर दिया 7 से, ये 7 है, इससे डिवाइड कर दिया, 7 बन जा 7। ये नहीं जा रहा था, 0 लिखा, 0 हम नहीं लिखते, फिर हमने 2 डिजिट ले लिया। लेकिन केवल फर्स्ट टाइम ही आप 2 डिजिट ले सकते हो, फर्स्ट टाइम ही अगर 2 डिजिट 3 डिजिट ले सकते हो, अगर नहीं डिवाइड हो रहा तब ले हो सकते हो। तो 7 बन जा 7, माइनस किया या 3, ये 30 हो गया, ऊपर से ये ले आए 30, 7 4 जा 28,
ये बचा 2। तो अगर ये नंबर 0 बचता तो भी ठीक है, और ये रिमाइंडर हो गया 2। तो हम क्या करेंगे, ये 7 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 14 हमें मालूम हो गया, 7 इंटू 14 ये कितना आया? It is 7 4 जा 28, 2 7 1 जा 7 98 ये आया। अब ये इसका मतलब ये कम है, ये कम है, लेकिन हमें लेना था 100 से, तो हम इसमें 7 फिर प्लस कर दिए। ये बड़ा हो गया काउंटेबल करने में, हम तो प्लस करते हैं। 5 8 + 7 15 1 और 1 + 9 is 10। तो ये हो गया 105। 105 आया। 105 ये पहला नंबर हो गया। इट इज बिटवीन में आता है 105, इसी के बीच में हुआ। अब दूसरा नंबर लिखना, +7 हमने मल्टीप्लाई इसमें जोड़ दिया, तो 112 हो गया। 7 जोड़िएगा। अब दिमाग से काफ़ी काम करिए, लिखने से कम करिए। 7 + 5 12, ये 0 था, 12 पूरा लिख दिया। 7 ये 12 होगा, 1 तो था ही यहाँ। जैसे आप करेंगे ना, देखिए 105 + 7 2, और ये 1 आया, 1 आ गया, 1 अपने आप, क्योंकि इसके नीचे कुछ था नहीं। तो आप फिर इसमें 7 जोड़ दिया, फिर इसमें 7 जोड़ा, तो 7 + 2 7 हो गया, और ये आगे बढ़ा नहीं। 1 1 6 गलती किया ना मैंने, ये 9। देखिए 112 + 7 7 + 2 9 1 1, इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे कुछ नहीं था, तो ये 9 1 9। इसी में और 7 जोड़िए, 7 जोड़ते जाइए। ये 7 जोड़ा हमने, तो क्या आया इसमें? 7 9 + 7 क्या हुआ? 16। 9 + 7 16, 1 आया, 112 126। फिर आपने 6 7 जोड़ा, 6 + 7 13, ये 3, यहाँ भी 1 आया था 3, और ये 1 133। फिर 7 जोड़ा आपने, 140। फिर 7 आपने जोड़ा, 147। फिर 7 जोड़ा आपने, तो 154 आया। अब ये हमें इतना तक ही लिखना था, तो हमने इसको नहीं लिखा, काट दिया, मिटा दिया या काट दिया, जो चाहिए। तो ये आंसर हो गया इसका। तो इस तरह इससे कई क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जा सकते हैं। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमने आंसर कर दिया। फर्स्ट 5, फर्स्ट 4 यहाँ तक कर दिया, फर्स्ट 10 यहाँ तक कर दिया। ये आप इस तरह के क्वेश्चन होंगे, लेकिन बहुत अभी आप आंसर अपने आप बना देंगे, लेकिन एलसीएम मैं आपको यूज कराऊंगा, और थोड़ी देर के बाद जब मैं फैक्टर अच्छा पढ़ाने लगूंगा, फ्रैक्स इससे जाऊंगा फैक्ट। अब देखिए मल्टीपल्स कहाँ से आया? प्लस से उत्पन्न हुआ, बार्न हुआ डिवीजन, और डिवीजन से ये बार्न हो गया। अपने आप डिवीजन ही है ये। डिवीजन से बार्न हुआ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स अगर हम उल्टे चलें, ये माइनस है, तो ये फैक्टर बन जाए, ये मल्टीपल हो जाए, ये फैक्टर उल्टे चलेगा, यहाँ से आएगा।
तो आप ये देख लीजिए और अब हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद फिर से फैक्टर्स। एलसीएम फिर लौट के आएंगे, लेकिन जब फैक्टर ठीक से पढ़ लेंगे तो फिर उसी की हेल्प से हम मल्टीपल्स बना लेंगे। एचसीएफ बना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना देंगे। देखिए एलसीएम में याद रखिएगा लीस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे छोटा। इसमें ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, लेकिन सबसे छोटा ये था, इसे लीस्ट कॉमन फैक्टर उसको कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, गलत बोला हूँ। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम इसका नाम है लीस्ट, LEAST लीस्ट, COMMON लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मेरी भी हैबिट खराब है, मैं एलसीएम को एलसीएफ कर देता हूँ क्योंकि फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे जब ये आया तो हम एलसीएम को एलसीएफ भी कर देता हूँ, लेकिन अब मैं भी सुधारा हूँ, आप भी सुधारिए। और फिर मैं बार बार कहूँगा कि जानबूझ के मैं गलतियाँ करूँगा, इनको आप ढूंढिए। एकदम कहीं उस बात पर चुप होना होगा, चुप होकर फिर दूसरा आगे बोलने लगूंगा तो उसको आप सुधारिए कि हाँ आपने ये नहीं बोला। दूसरा गलत बोलूँगा, 28 लिख दूँगा 29, तो भी आप देखिए क्या कर रहे हैं। तो आप उसको सुधारिए अपने आप। जो कि सुधारना, गलती को ढूंढना सबसे बड़ी चीज़ है। किसी की गलती को ढूंढना सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन अच्छे के लिए ढूंढना, क्रिटिसाइज नहीं करना है। हमें दूसरों को नहीं बताना है कि ये ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, तो आपको कहीं ये ठीक नहीं रास्ता चलते हैं, ये ठीक आदमी नहीं है। आप उनकी आदमी की गलतियों को ढूंढिए, लेकिन हमें दूसरे से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कोई बहुत मित्र हो जो उसकी गलती से परेशान हो जाए, उसको बता दीजिए, या ज़रा ध्यान रखना इनका, ये गलती बहुत करते हैं, बेईमानी बहुत करते हैं, ये सब आप बताना। लेकिन ढूंढना आपका काम है, परफेक्ट ढूंढिए। ये नहीं कि बीच में ही आप ढूंढ लीजिए, परफेक्ट ढूंढिए और उसको आप चेक करिए कि ये है कि नहीं। जैसे हमने प्लस को माइनस से चेक कर लिया, माइनस को प्लस से कर लिया, इनटू को डिवीजन से कर लिया, डिवीजन को इनटू से कर लिया, ऐसे आप चेक करिए उसको। ज़रूरत पड़े तो आप किसी से पूछ लीजिए, आप बिल्कुल किसी से पूछ लीजिए। तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर। अब मैं फैक्टर पर आऊँगा और थोड़ी देर में आऊँगा, आज आऊँ कल आऊँ, लेकिन फैक्टर का पढ़ाना है। एंड फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।